Hey guys, welcome back to our YouTube channel. Today we guys are going for camping. हम आज कुलिनरी प्रोविंशियल पार्क पे कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। हम बैरी में रहते हैं, सो बैरी से इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 3.5 आवर्स ड्राइव है और हम 2 नाइट्स के लिए कैंपिंग पे जा रहे हैं और 3 दिन। तो संडे मंडे ट्यूसडे के लिए हम जा रहे हैं। 2 गाड़ियाँ आए हैं, पूरा पैक्ड है कैंपिंग के सामान से। एज वी आर इंडियन, हम कोई भी सामान छोड़ नहीं सकते हैं घर पे, तो सारा कुछ लेके आए हैं। जो जो सामान लेके आए हैं वो मैंने दिखा देना है। और बाकी व्यू बहुत सुंदर है, ड्राइव भी बहुत अच्छा है। ऑलमोस्ट 3 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हैं कुलिनरी प्रोविंशियल पार्क की एंट्री गेट पे। यहाँ से हमें चेक इन पॉइंट है, एक स्टोर सा है जहाँ पे चेक इन पॉइंट है। हमें अपना बुकिंग दिखाना पड़ेगा और वो हमें स्लिप देते हैं, जो स्लिप हम अपने कैंप साइट पे लगाते हैं जितने दिन का भी बुकिंग होता है। इस स्टोर पे इन्होंने अच्छे से डेकोरेट किया है, एसेंशियल कैंप का सामान मिल जाता है, जो भी एसेंशियल्स है, और पार्क के हैबिटेट्स का डेकोरेशन और डिस्प्ले किया हुआ है इस स्टोर पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी बोर्ड लगा हुआ है कि ये भालू मतलब बेर डेंजर जोन है। तो यहाँ पे बहुत लोगों ने बेर देखा है, हमने वीडियोस भी देखी हुई है और सुना है कि यहाँ का नाइट स्काई भी बहुत सुंदर होता है, मतलब फुल स्टार वाला होता है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। हमारे लेन का नाम है स्क्विरल लॉज। ये हम जा रहे हैं अपने कैंप साइट की तरफ। हमारा कैंप नंबर है 55। ये हमारी 2 गाड़ियाँ फुल ऑफ सामान। ये दूर लेक दिख रहा है, लेक के साथ दिस इज़ आवर कैंप साइट 55। यहाँ पे हमने सारा सेटअप करना है टेंट का। ऐसे जगह मिलता है इतना सा, यहाँ पे चूल्हा बॉनफायर करने का जगह और यहाँ पे कैंप सेटअप करने का जगह, और आसे पासे वो रहे दूसरे कैंप्स दोनों साइड पे। अब हम कैंप सेटअप करने लगे हैं। सो कैंप का सेट करने से पहले ही हम ज़मीन पे एक तिरपल बिछा लेते हैं, जो इजीली कैनेडियन टायर पे अवेलेबल मिल जाता है। ये हमें हेल्प करता है अगर बारिश हुआ तो कैंप के अंदर डैम्प नहीं आता, प्लस कैंप गंदा भी नहीं होता है। फिर हम टोटल 5 एडल्ट्स और 2 टॉडलर्स आए हैं। एक ही कैंप साइट पे आप टोटल 6 एडल्ट्स अलाउड होते हैं और हमारे कैंप काफ़ी बड़ा है, तो 6-7 जने आराम से एक ही पे हो जाता है, फिर साथ में मज़ा भी आता है। सो मैं एक बार पूरा कैंप साइट का टूर दे देती हूँ। ये साइड में बॉनफायर आग जलाने के लिए जगह है, एंड ये हमारे पास एक शेड है और एक कैंप है। शेड में सारा खाने का सामान रख देते हैं और बैठ के खाने के लिए। कैंप साइट सोने के लिए रखे हैं, अच्छे से बहुत सारा ब्लैंकेट्स नीचे बिछा देते हैं सो दैट सॉफ्ट हो जाए और सोने में तकलीफ ना हो। हमारा कैंप साइट एकदम लेक के सामने क्लिफ के ऊपर ही है। लेक का व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ से सामने यही जॉर्ज लेक है कुलिनरी का। लेक पे ऑलरेडी लोग क्नो कर रहे हैं। हमें भी हमारा क्नो रेंट करना है यहाँ से। कैसे हमें पता नहीं, सारा कुछ पता करके फिर क्नो रेंट करेंगे। पहले तो हम खाना खाने के लिए रुक गए कि बहुत ज़्यादा भूख लगा है, खाना खा के फिर जाएंगे। हमें मेन डेस्क से पता लगा कि 3-4 किलोमीटर आगे कुलिनरी आउटफिटर्स से हम क्नो रेंट कर सकते हैं, तो हम यहाँ आ गए। यहाँ से हमने क्नो रेंट कर ली। तो हमें कुलिनरी आउटफिटर्स से पैडल, जैकेट और चाबी मिल गई थी। यहाँ मेन बीच के ऊपर ही है क्नो जहाँ सारा रखा हुआ है। यहाँ से ताला खोल के हमें अपना क्नो उठा लेना है, की पे नंबर दिया हुआ है, और हम यहीं क्नो करके फिर जब फिनिश हो जाएगा हम यहीं पे ताला लगा के कुलिनरी आउटफिटर्स पे सारा सामान ड्रॉप कर देना है। पर डे के हिसाब से चार्ज होता है, लाइक जब भी लो डजेंट मैटर। रात के 12 बजे तक वो एक दिन काउंट करते हैं और $75 चार्ज होता है एक दिन का। ये हम क्नो उठा के जा रहे हैं। ये हम पानी में क्नो लेके जा रहे हैं हमारा। अब हम इतने सुंदर से लेक से क्नोइंग करेंगे। अभी हम क्नो करने जा रहे हैं। हम तीनों जा रहे हैं इकट्ठे। बीच वाली को क्नो करना आता नहीं है, उसकी पहली बार ट्राई है। हम जा रहे हैं। अगर इसके वजह से हम डूब गए, हमारा माइक
हमारा फ़ोन सारा कुछ डूबने वाला है। चलो गाइस वीरे, बच जाए। गाइस वीरे लेट्स गो। और ये है हमारा व्यू। कर जा गाइस वीरे, कर जा। जॉर्ज लेक काफ़ी बड़ा है। क्नो करते करते हम बहुत आगे आ गए हैं, फिर भी एंड तक नहीं पहुंच पाए हैं। और लेक पूरा कवर्ड है चारों तरफ से छोटे हिल्स से, जो काफ़ी बैंफ के कंपेयर तो नहीं कर सकते लेक्स को, पर काफ़ी बैंफ जैसा वाइब देता है, जो कि पहाड़ों के बीचों में लेक है। यहाँ भी छोटे हिल्स के बीच में लेक है जो काफ़ी सुंदर दिख रहा है। ये देख ही सकते हो आप वीडियो में कि कितना सुंदर है ये। नोइंग करके हमारा बहुत जोर लगा था। मैं तो पसीने में पूरा भीग गई थी, तो सोचा ठंडे ठंडे पानी में थोड़ा सा स्विमिंग कर लूँ। शाम हो गई तो चाय और गॉसिप टाइम शुरू था हमारा फुल ऑन। मैं आज सोचती है पंजाब के पिंड जो मच्छर नहीं है, बहुत मतलब हैरानगी वाली बात नहीं है। मैं भी नहीं, बहुत सारी रात में भी नहीं सोना, बत्ती चल जाती। तो फिर मच्छर को पीछे छोड़ के इतने खूबसूरत सनसेट का नज़ारे लेने हम लेक साइड पहुंच गए, जहाँ पे हिल्स, पानी और सूरज ढलता का रिफ्लेक्शन जो पानी में दिख रहा था और जो शेड्स आसमान में आ रहा था, बहुत खूबसूरत था ये नज़ारे। इतने खूबसूरत सनसेट देखने के बाद रात की आसमान भी बहुत सुंदर था, जिसमें हज़ारों तारे हमें क्लियरली दिख रहे थे। मॉर्निंग गाइस, दिन दूजा हम जा रहे हैं अभी फ्रेश होके, नहा शावर लेके हम लोग हाइकिंग करने जाएंगे। सबको चिंता कैंपिंग का ये होता है कि वॉशरूम वगैरह, पानी वगैरह सारा कुछ अच्छे से मिलेगा कि नहीं। ये हमारे कैंप साइट का वॉशरूम है जो कॉमन है ऑब्वियसली। इतना साफ सफाई है, इतना क्लीन है, हॉट वाटर 24/7 अवेलेबल है। वॉशरूम अलग से है, शावर एरिया अलग से है। जो लोग बहुत ज़्यादा दिन के लिए कैंपिंग करते हैं, 10-10, 5-5 दिनों के लिए, उनके लिए लॉन्ड्री भी है। तो दिस इज़ द वॉशरूम, लॉन्ड्री एंड शावर एरिया। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਹਾਈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰੈਕ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੀ परमिट लेना पैंदा है, क्योंकि तो परमिट लेना पड़ता है वहाँ से। हम जहाँ पे कैंप किया, जस्ट बिकॉज हमारा कैंप साइट है तो पार्किंग का अलग से पे नहीं करना पड़ा, जस्ट परमिशन लेके लगाना पड़ा, क्योंकि पार्किंग लॉट छोटा है और ये हाइक 4 से 5 घंटे का है, तो बहुत मतलब सारे लोग को अकोमोडेट नहीं कर सकते। और यहाँ पे किलिनरी प्रोविंशियल पार्क पे 5 हाइक है। एक है द क्रैफ्ट ट्रेल, एक है द जेनिटल रिज ट्रेल, एक है द चंकलिंग ट्रेल, क्लैनबेरी और द लेकवुड ट्रेल है। हम जा रहे हैं क्रैक पे, ये सबसे बड़ा वाला है और सबसे औखा भी, सबसे औखा भी है। बोल हाँ, तो एक्चुअली है ये 6 किलोमीटर की है, काइंड ऑफ लूप तो नहीं है, जहाँ से शुरू करोगे वहीं वापस आओगे, बट ये सबसे डिफ़िकल्ट है। तुम इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा रॉकी है और हमें क्लाइंब करना पड़ेगा अपवर्ड। तो सुनने में 6 किलोमीटर बहुत कम लगता है, पर टाइम इन्होंने कहा है कि 4 घंटा लगना है। तो जितना हम आगे बढ़ रहे हैं उतना ही ज़्यादा हाइक डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। ब्रो ये तो वो गल हो गई,
जाना पड़ेगा हमें। होली शिट। आगे आप अरे इधर आके तो नहीं जाना किधर मोटे दिन रखनी है। इधर आके आगे आके इधर आके जरा तेरे पैर लग गया। इधर आके गिरते पड़ते पुल पार कर लिया। फिर जाते जाते हमें ये लेक का छोटा सा व्यू दिखा। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते गए। हाइक था 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर आना, पर अभी हमने ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर कवर किया होगा। और अब शुरू हुआ स्टीपनेस, ये रॉक शुरू हुआ, अभी रॉक क्लाइंबिंग होगा, ऊपर व्यू देखने के लिए पहुंचेंगे। स्टीफनेस बहुत ज़्यादा है तो हम थोड़ा थोड़ा चल के ही अभी थक रहे हैं। बैठ गए पानी पी के, बिस्कुट खा के एनर्जी लेने के लिए। ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਵੇ ਆ ਗਏ ਆ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਮਾਈ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੀਪ ਏਰੀਆ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਰੌਕੀ ਵੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ आगे गाइस ਵੀਰੇ मेक श्योर you prepare your stuff, especially water and shoes. But yeah, look at the beauty. अभी शुरू है हाइक। ਅੱਧੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕਰਨਾ ਤੂੰ। कहने की गलबात नहीं है, स्लिप हो रहा है पैर। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੱਲ। Take your time, don't rush, क्योंकि यही हार्डेस्ट पार्ट है। हाइक बहुत ज़्यादा स्टीफ, स्लिपरी और रॉकी है। देखने में वीडियो में इतना समझ नहीं लग रहा है। कोमल स्लिप हो गई, उसके बाद ही मैं स्लिप होके ज़ोर से गिर के हाथ भी छिल गया। तो मेक श्योर अगर आप ये हाइक कर रहे हो तो शूज़ बहुत अच्छे हो, क्योंकि रॉक पे चढ़ते चढ़ते हमारे पैर के नीचे भी दर्द करने लगे थे और स्लिपरी तो बहुत ज़्यादा है, तो ध्यान से करना है ये हाइक। जावांगे भी इतना चिंता कर करती। हमारा क्लाइंबिंग ख़त्म ही नहीं हो रहा है और इस क्रैक के बीच में से ही हमें जाना है व्यू देखने के लिए। सो द रीज़न वाई द नेम इज़ क्रैक। I don't know if you guys can see, but this is the view after that hard climbing up to the rock. Guys, ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਆ ਹੀ ਗਏ। At last finally यहाँ पे गिर के हाथ पैर ऑलमोस्ट तुरवाते बच के आ गए ये व्यू देखने। It's worth
slowly. इतना अच्छा पैनोरामिक व्यू दिख रहा है यहाँ से पूरा। हम थोड़ा टाइम रेस्ट करने के लिए बैठ गए यहीं पे कि थोड़ा स्नैक्स नो खा के एनर्जी फ्यूल फुल करके, क्योंकि हमें पूरा नीचे फिर से हाइक बैक करना है नीचे पहुँचने के लिए, सेम रास्ता। थोड़ा सा ऊपर रेस्ट करके हम नीचे की तरफ जाने लगे। तो नीचे आना और ज़्यादा मुश्किल है ऊपर चढ़ने से, क्योंकि रॉक्स मतलब नीचे पैर रख के नीचे की तरफ आना इट्स मोर डिफ़िकल्ट, दैट्स व्हाट वी रियलाइज्ड। पर हम धीरे धीरे एक दूसरे की मदद लेके आ गए। वीडियो में दिख ही रहा है कि कैसा है रॉक्स, और यहाँ से हम आए हैं नीचे। यहाँ ये जो पत्थर है ना, ये पत्थर इज द साइन। हमें लगा था अच्छा इतना ही पत्थर है तो हम आराम से चढ़ जाएंगे, बट दिस वाज द बिगिनिंग। कुछ नहीं है, इसके बाद जो है हम लोगों ने ऑलरेडी दिखा दिया है। सो बट वी डिड इट, हम सेफली वापस आ गए सारे जने। एक दो बार गिरे बट इट्स गुड। हाइक से वापस आकर ही हम लेक पे चले गए एंजॉय करने। थोड़ा सा रिलैक्स किया, स्विम किया, बाकी लोगों ने क्नो किया। फिर शाम हो गई और हम खाना बनाने आ गए। आज हमें ग्रिल करना है, सारा कुछ मैरिनेटेड था रेडी। तो आज हमने रात के डिनर के लिए ग्रिल किया, और ये हमारा ग्रिल है। रात को डिनर करके हमने जल्दी रैप अप करके सो गए थे, क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा आ गया था। सोने के बाद भी हमें कैंप के अंदर से बहुत ज़्यादा बारिश की आवाज़ आई थी। तो ऑलमोस्ट एंटायर नाइट 2-4 घंटे बारिश हुए, और सुबह उठ के व्यू इतना सुंदर, ऐसा लग रहा है क्लाउड पूरा नीचे आ गए हैं लेक तक। फिर हमने सुबह ब्रेकफास्ट करके रैप अप करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें इसके बाद एक हाइक करना है घर जाने से पहले। सो ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਤੀਜਾ, ਆਪਾਂ कैंप ਦਾ रैप अप करके ਤੇ ਇੱਥੇ एक सारा कैंप को रैप अप कर लिया है हमने, और हमारे पास इतना टाइम नहीं था सारा वीडियो शूट करने का, क्योंकि हमें हाइक करना शुरू करना था। आज हम दूसरे हाइक पे जा रहे हैं। ये ज़्यादा किलोमीटर नहीं है, 2 किलोमीटर के आसपास है। चिकनट्री हाइक है जो किलिनरी प्रोविंशियल पार्क में ही है, वन ऑफ द 6 हाइक्स। ये आप लोगों को ये दिख ही रहा होगा कि ये इसका है वो सारा पॉइंट। ये है हमारा हाइक का स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट होगा हाइक। किलिनरी प्रोविंशियल पार्क के सारे हाइक ही रॉकी है, कोई भी सीधा रास्ता है नहीं। ये हाइक 3 किलोमीटर की है। हम ट्रेल पे चलते चलते, ये हमारा फर्स्ट एक छोटा सा पॉइंट था जहाँ पे लिखा है कि 10,500 साल पहले, जब ये सारा जगह ग्लेशियर से भरा था, जब ग्लेशियर्स चले गए धीरे धीरे इंडिजिनियस पीपल अपने सर्वाइवल के लिए यहाँ से रहना शुरू किया था, उसी के बारे में यहाँ लिखा है। यहाँ आके हाइक का एंड पॉइंट तो नहीं कह सकती हूँ मैं, क्योंकि ये ट्रेल लूप है। उसका मतलब ये है कि आप एक तरफ से आकर दूसरे तरफ राउंड वे से ये कंप्लीट कर सकते हो। अगर चाहो तो आप सेम रास्ते से वापस जा सकते हो, या फिर एक दूसरा रास्ता एक्सपीरियंस कर सकते हो राउंड वे पे जाके। यहाँ जॉर्ज बे का इतना सारा व्यू अच्छा है, और इतने छोटे छोटे आइलैंड्स दिख रहे हैं कि ऊपर से बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत बड़ा एरिया लेके है, और ये लेक भी ओंटारियो का 1 of 5 मोस्ट बिग लेक में आता है। ऐसा लग रहा है कि समुंदर के बीच पे आइलैंड्स है, पर ये एक लेक है जो काफ़ी बड़ा है। हमने अभी फिर से स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जाने लगे, पर
हमने रास्ता दूसरा चूज़ किया ताकि हम लूप कंप्लीट कर पाए और सारा व्यू लेके जा पाए। अच्छा हुआ हमने लूप कंप्लीट करने का सोचा और दूसरा रास्ता वापसी के लिए चुना, क्योंकि हमें नेचुरली उगा हुआ ब्लूबेरीज दिखा। हमने बहुत सारा ब्लूबेरीज उठा के खाए। और किलनरी प्रोविंशियल पार्क बेयर्स भालू के लिए भी बहुत फेमस है और भालुओं का फेवरेट फूड होता है ब्लूबेरी। ब्लूबेरी है मतलब आसपास भालू भी होते हैं, सो बी केयरफुल कि बेयर्स दिख जाए तो ब्लूबेरी से प्लीज़ दूर रहना, उनका फेवरेट फूड है। आज हम सेकंड हाइक करके आ गए हैं और This kid is not mine. ये That's दीदी my का sister's बेबी है। kid. ही इज जस्ट होल्डिंग हिम। अच्छा था हाइक, इसको भी एक्सपीरियंस आया अच्छे से हाइक करने का बेबी के साथ। और ये हम पहुंच गए अपने हमारा पार्किंग लॉट पे। हमने हाइक कंप्लीट करके किलनरी टाउन पे गए, क्योंकि इसने सुना है वहाँ बहुत अच्छा फिश एंड चिप्स मिलता है, तो जाने से पहले हम वो टेस्ट करके जाना चाहते हैं। तो हम टाउन के तरफ आ गए, गरम गरम फिश एंड चिप्स एंजॉय किया। उसके बाद टाउन थोड़ा सा घूम के देख लिया और यहाँ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पैडल शोकेस किया हुआ है, जो हमने देख लिया अभी। और ये देखने के बाद हम घर के तरफ मुड़ चले हैं। बहुत अच्छा रहा हमारा छोटा लॉन्ग वीकेंड वेकेशन। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पिछला एल्विन कैंपिंग का भी डाला हुआ है चैनल पे, डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट।